नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे देते हैं। सबसे पहले गुजरात एटीएस को ब्लैक बॉक्स मिल गया है। ब्लैक बॉक्स का डीवीआर गुजरात एटीएस के हाथ लग गया है। AI-171 विमान के ब्लैक बॉक्स का डीवीआर एटीएस के हाथ लगा है। टीम को ब्लैक बॉक्स का डीवीआर मिल गया है और डीवीआर से अब कई राज खुलेंगे। जो विमान हादसा हुआ उसके कई राज खुलने के उम्मीद, क्योंकि ये तस्वीरें आप वहीं से देख रहे हैं। डीवीआर लिए हुए एटीएस की टीम के जो अधिकारी हैं वो वहां से निकले हैं और मीडिया से बातचीत के लिए उन्होंने मना कर दिया है। तो ये डीवीआर बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जहां मलबे से भारी मलबा जो वहां पर जमा था, जहां पर ये घटना हुई थी, वहां से डीवीआर ढूंढ कर निकालना एटीएस के लिए एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। अब डीवीआर की जांच होगी। तमाम चीजें जो ब्लैक बॉक्स में बंद थी उसके कई राज खुलने के आसार। ये डीवीआर की तस्वीर आप देख रहे हैं जो एटीएस के हाथ में आपको नजर आ रही है। डीवीआर मिल गया है और अब इस डीवीआर के मिलने से विमान हादसे से जुड़े कई राज जो है उनसे पर्दा उठेगा। AI-171 विमान के ब्लैक बॉक्स का डीवीआर एटीएस के हाथ लगा है। अब इसकी जांच होगी। कल से मलबा हटाने का लगातार काम जारी है और इसी दौरान अब एटीएस को बड़ी कामयाबी मिली। और एटीएस के हाथ डीवीआर लग चुका है। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी निकुल पटेल अहमदाबाद से लाइव जुड़ गए हैं। निकुल, क्या कुछ अपडेट है? डीवीआर भी अब एटीएस के हाथ लग गया है। जी देखिए, कल से ही मलबा हटाया जा रहा था और उसी बीच एक बड़ी सफलता गुजरात एटीएस के हाथ लगी है। जहां पे प्लेन क्रैश हुआ था, कल से ही कई एजेंसियां उसमें शामिल थी और कई एजेंसियां वहीं पे जांच कर रही थी। तो जो बचाव राहत कार्य है वो भी आज जारी था। उसी बीच जो ब्लैक बॉक्स का डीवीआर था वो अब एटीएस के हाथ लगा है और एटीएस ने वो डीवीआर लेके जो है वो आगे की जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि एटीएस के आला अधिकारी वहीं पे पहुंचे थे और उन्होंने सर्च ऑपरेशन जारी किया था, जहां से उन्हें ब्लैक बॉक्स का जो डीवीआर था वो वहीं से उन्होंने प्राप्त किया। अब आगे की जांच के लिए उसे भेजा जाएगा। यानी कि विमान में जो तकनीकी खामी किस तरह से आई थी, किस तरह से पायलट ने एटीसी से बातचीत की थी, सभी जो पुख्ता सबूत है वो डीवीआर से प्राप्त हो सकते हैं और उसके बाद ही आगे का जो मामला है वो समझ में आ सकता है। आपको बता दें कि जिस तरह से प्लेन क्रैश हुआ उसी समय दोनों इंजन जो थे बंद हो गए थे, ऐसी जो माहिती सामने आई थी। इसके अलावा ये भी कहा जाता था कि प्लेन पहले से ही खराबी में था, फिर भी उसे उड़ान भरने के लिए भेजा गया था। तो उसी बीच अब जब डीवीआर हाथ लगाया है, डीवीआर की जो डीवीआर है उसकी जांच की जाएगी और उसकी जांच के अंदर ही जो सत्य है वो बाहर आ ही जाएगा। जी निकुल, क्योंकि आप वहां मौजूद है और घटना स्थल पर क्या कुछ हलचल देखने को मिल रही है? कौन कौन सा अधिकारी वहां मौजूद है और जांच किस तरीके से आगे बढ़ रही है? जी देखिए, गुजरात सरकार ने 4 आईएएस अधिकारियों को बड़ी जिम्मेदारी है वो दी थी और वो चारों जो अधिकारी है इसकी यहाँ पे मौजूद है। उसके अलावा अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर है, साथ ही साथ कई आईएएस और कई आईपीएस अधिकारियों को भी इस जांच के अंदर जोड़ा गया है। आपको बता दें कि जिस तरह से वारदात हुई थी, घटनाएं हुई थी, जिस तरह प्लेन क्रैश हुआ था, इसमें कई डॉक्टर्स की भी मौत हो चुकी है, तो उसको लेकर भी एक अलग से जांच हो रही है। आपको बता दें कि एनडीआरएफ और जो दमकल विभाग की टीम है वो अपने तरीके से जांच कर रही है। तो साथों साथ आपको बता दें कि स्थानीय पुलिस है वो भी अपने तरीके से अलग से जांच कर रही है और एटीएस जैसी एजेंसियों को भी जांच के लिए लगा दिया गया है। निकुल, क्योंकि आज प्रधानमंत्री भी वहां पहुंचे थे और उन्होंने हादसे पर समीक्षा बैठक भी की है। समीक्षा बैठक के बाद क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आई? देखिए, अहमदाबाद सिविल अस्पताल में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे पहुंचे तो उन्होंने तुरंत निर्देश दिया था कि इसकी जांच अच्छे से हो और जो लोग घायल है उनके स्वास्थ्य के लिए उन्होंने चिंता जताई थी। आपने देखा भी होगा कि उन्होंने एक समीक्षा बैठक की और समीक्षा बैठक के तुरंत बाद ही एजेंसियां और अलर्ट हो गई थी। अब जाके एटीएस को एक बड़ी सफलता भी मिली क्योंकि ब्लैक जो बॉक्स था उसका जो डीवीआर है वो अहम सबूत माना जाता है और वो डीवीआर ही अब गुजरात एटीएस के हाथ लगा है। उसकी अच्छे से जांच होगी। जब डीवीआर गुजरात एटीएस के हाथ लगा तो उसको लेके एटीएस ने इसकी जांच शुरू कर दी है। फिलहाल आपको बता दें कि डीवीआर के अंदर प्लेन में हुई सभी वारदातें रिकॉर्ड होगी। उसके अंदर क्या क्या हुआ था, पायलट ने क्या क्या निर्देश वहीं पे दिए थे, क्या क्या बातचीत हुई थी एटीसी से, सभी बातें इसमें रिकॉर्ड होगी।
ठीक है निकुल, ये भी बताइए कि अब तो डीवीआर हाथ लग गया, इसकी तो जांच होगी ही होगी, लेकिन जिस तरीके से ये पूरा विमान हादसा हुआ है और इसमें 265 लोगों की वो जो हॉस्टल पे क्रैश हुआ था सबकी मिलाकर मौत हुई है और प्रधानमंत्री भी आज मौके पर पहुंचे, घटनास्थल का दौरा किया। इस दौरान क्या कुछ अहम बातें निकलकर सामने आई हैं जो आप दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगे? कुछ वो बारीकियां जो आप वहां रहकर देख पा रहे हैं जो जांच के दौरान की जा रही हैं? जी देखिए, अभी फिलहाल जांच शुरू है, दूसरी तरफ डीएनए का काम यहाँ पे चल रहा है। जो परिजन है वो ज्यादातर जो लोग थे वो भारत से बाहर रहने वाले थे, यानी कि लंदन में रहने वाले थे। उनके जो परिजन है उनको यहाँ पे बुलाया जा रहा है और उनके डीएनए सैंपल मेट किए जा रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं कि जिनके परिजन अभी भी आउट ऑफ कंट्री है, जो अभी यहाँ पे नहीं आ सकते, तो गुजरात सरकार लगातार उनका संपर्क साध रही है। साथ ही साथ जो भारत सरकार की भी इसमें मदद ले जा रही है और जल्द से जल्द वो लोग यहाँ पे आए और उनका डीएनए जो है वो जो शव मिले हैं उनसे मैच किया जाए, ताकि उनके परिजनों को जो शव है वो दिए जाए। आपको बता दें कि जो वारदात हुई थी, ये वारदात इतनी खतरनाक थी कि सभी के सभी जो शव है 80 से 90% जो है वो जल चुके हैं, पूरे के पूरे शव खत्म हो चुके हैं। और उसी बीच अब डीएनए ही एक रास्ता था कि शवों की पहचान हो सकती थी, और उसी बीच अब शवों की पहचान के लिए पूरा काम शुरू कर दिया गया है। अब तक 5 शवों का डीएनए मैच हो चुका है, उनके परिजनों को तो शव भी दे दिए गए हैं। ठीक है निकुल, थोड़ी देर पहले खबर आई थी कि ब्रिटेन से जांच की जो टीम है वो अहमदाबाद थोड़ी देर में पहुंचने वाली थी। क्या ये टीम पहुंच चुकी है? क्योंकि एएआईबी के साथ मिलकर ये टीम भी जांच करेगी। एआईबी यानी कि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के साथ मिलकर ये टीम जांच करेगी। क्या ये टीम वहां पहुंच चुकी है और जांच में अब दोनों मिलकर साथ जांच करने वाले हैं आगे? तो जो ब्रिटेन से जांच कमेटी आने वाली थी वो अभी तक यहाँ पे पहुंची नहीं है, थोड़ी देर के अंदर पहुंच जाएगी। पर आपको बता दें कि दोनों एजेंसियां साथ में मिलकर इसकी जांच करेंगे, किस तरह से हादसा हुआ, हादसा क्यों हुआ, प्लेन में कोई खराबी थी कि नहीं, सभी तरह की अलग अलग प्रकार की जो जांच है वो यहाँ पे की जाएगी। आपको बता दें कि ये जो प्लेन था वो 12 साल पुराना बताया जा रहा है, उसी बीच एक प्लेन में पहले से ही तकनीकी खामी थी, फिर भी उसकी उड़ान भराई गई। ऐसी भी बातें यहाँ पे निकल के सामने आई है। अब जब डीवीआर हाथ लग चुका है, दोनों जो ब्रिटेन और भारत की दोनों जांच एजेंसियां भी इसमें शामिल हो रही है, जांच हो रही है, तो एक बात तो पक्की है कि जो भी होगा, जो जांच होगी वो निकल के सामने आ जाएगी और उसमें